ये वो जगह है जहां पे लालच देने की जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां पे आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां पे आपकी और मेरी सुनी जाएगी। ये वो जगह है जहां पे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां पे हालेलुया आमीन जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं करी जाएगी। ये वो जगह है जहां पे खुदावंद आपको और मुझे पसंद करता है। हालेलुया। हम पिछले 2 हफ्ते से खुदा जो छुपकर काम करता है उसके विषय में हम सीख रहे थे। खुदा जो छुपकर काम करता है उसके विषय में हम सीख रहे थे। आज हम उसके तीसरे भाग में हैं। इस तीसरे भाग में अब खुदा छुपकर नहीं काम करने वाला है, अब खुदा खुलकर काम करने वाला है। हालेलुया आमीन। छुपकर काम करने का सीजन खत्म हो गया, अब खुलकर काम करने का सीजन हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। हम कहानी के उस भाग में थे जहां पे एस्तर को परमेश्वर ने चुन लिया और हामान नामक एक व्यक्ति था जो एस्तर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एस्तर को नहीं, मोर्देकाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे पता नहीं था एस्तर कौन है करके। तो वो मोर्देकाई से नफरत करता था सिंपली बिकॉज मोर्देकाई एक यहूदी था और मोर्देकाई जिंदा खुदा की आराधना करता था। तो इसके लिए ये हामान जो एक अमालकी था वो बिल्कुल नफरत करता था इस प्रभु के दास से। और उस वो नफरत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसने निर्णय ले लिया कि वो क्या करने जा रहा है। वो सारे मसीहों को, जितने भी सारे यहूदी है, उनको क्या करने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है। तो उनको नाश करने के लिए उसने एक प्लान और स्कीम तैयार किया। उसको नाश करने के लिए और यहोवा को नीचे करने के लिए उसने एक प्लान और स्कीम तैयार किया। और स्कीम था कि आपके विरुद्ध कोई सोचता है तब तक खुदा कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान से सुनिएगा। आपके खिलाफ कोई बोलता है, खुदा कुछ नहीं करेगा। आपके खिलाफ कोई सोचता है, खुदा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन सोचने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ करने पे आ जाता है तो फिर वो आपके खिलाफ युद्ध कर ही नहीं रहा, वो युद्ध फिर बदल चुका है। और बाइबल बताती है हामान ने सोचा, कोई दिक्कत नहीं थी। हामान ने विचार किया, कोई दिक्कत नहीं थी। हामान ने प्लान किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हामान राजा के पास गया और राजा को बोला, आओ हम एक नियम बनाते कि जो आपके सामने दंडवत नहीं होंगे उन्हें आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। और बाइबल बताती है कि क्योंकि यहूदी यहूदी है और वो यहोवा के अलावा किसी और के सामने झुकता नहीं है और यहूदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मसीह लोग कॉम्प्रोमाइज करते होंगे लेकिन यहूदी नहीं करता, क्योंकि यहूदी के लिए यहोवा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप मसीह है तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड जीवन नहीं जी सकते। कॉम्प्रोमाइज जीवन मसीह लोग नहीं जी सकते। हम बंदर नहीं है, बोले बंदर नहीं है। चर्च बंदरों को तैयार नहीं कर रहा है, चर्च शिष्यों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। वो डमरी बोलेगा नाच, तो आप नाचोगे, आप बंदर नहीं हो। क्योंकि आज ये प्रचार किया जाता है कि आप बोलोगे और सब बढ़िया हो जाएगा, आप घोषणा करोगे और सब बढ़िया हो जाएगा। और फिर वचन कौन सा कोट किया आपको जाता है, बताया, मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझको सामर्थ्य देता है। लेकिन फिर ये प्रचारक बोलना भूल जाता है कि ये बोला और कहां गया था। ये बोला प्रभु के दास पौलुस ने था और ये कहा गया था 30 फीट जेल के नीचे। और फिर जिसने कहा, ये बोलने के बाद उसके सर को काट दिया गया। ये भी प्रचारक बोलना बंद कर देता है।
जब एक व्यक्ति शिष्य नहीं होता तो वो परेशानियों में घबरा जाता है, और जब एक शिष्य रहता है तो वो परेशानियों में आराधना करता है। फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। आप यूहन्ना को नहीं देखेंगे कठिनाई और दुख में कुछ भी बोलते हुए, क्योंकि उसे पता है ये मेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसने वो इस पर खुदा का विश्वास नहीं करता जो भलाई में उसके साथ टिकता है। वो उस खुदा पे विश्वास करता है जो दुख में भी उसके साथ उतना ही है जितना भलाई में है। बाइबल बताती है एक शादी में जाने से बढ़िया है एक शोक के घर में जाना, क्योंकि मेरा खुदावंद है भी वैसा। आपकी असली मित्रता उस दिन नहीं दिखती जिस दिन आप नया घर खरीद रहे हो, उस दिन दिखती है जब आपके लाइफ में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। तो तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक हामान ने सोचा, लेकिन जैसे ही हामान ने निर्णय किया मैं यहूदी को छेड़ूंगा, युद्ध का माहौल बदल गया। बैटल अब जो मोर्देकाई के खिलाफ था अब यहोवा के खिलाफ बदल गया। मैं आप में से कुछ लोगों को आज कहना चाहता हूं, शैतान ने आप तक बात रखी, कोई दिक्कत नहीं था। हालेलुया, लोगों ने आप तक बात रखी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके खुदा को उन्होंने इन्वॉल्व किया, आपको छूने के उन्होंने कोशिश किया, आपको ठट्टा करने का उन्होंने कोशिश किया, आपके परमेश्वर को उन्होंने नीचा किया, युद्ध का बैटल ग्राउंड बदल गया है। मैं आपको बोल रहा हूं, इस उपवास से पहले तक युद्ध आप लड़ने की कोशिश या उसका स्ट्रेस आप ले रहे थे, लेकिन अब जब आप उपवास में कदम रख चुके हैं, आप खुदा को बोल रहे हैं मेरे हाथों में अब नहीं रहा, ये मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आप मैटर को अपने हाथों में ले रहे हो। आज आप में से कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके युद्ध जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हालेलुया, अगर आप तहे दिल से इस 40 दिन के उपवास में तीसरे दिन उपवास के साथ आज इस कलीसिया में आए हैं, और उपवास के साथ अगर आप वचन सुन रहे हैं, और उपवास के साथ अगर आप गीत को गा रहे हैं, और उपवास के साथ आप डटकर खुदा में खड़े हैं, और कठिनाई के बावजूद भी उपवास लेकर प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं 40वें दिन आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हालेलुया, लड़ने वाला यहोवा आपके लिए उतरेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने युद्ध अपने हाथों में उठा लिया है। He has taken the battle in his hands. यहोवा ने ले लिया है, और उसे पूरा प्लान बना लिया। और यहूदी था, यहूदी ने बोला हम तो नहीं झुकेंगे। बाइबल कहती है कि जब मोर्देकाई को पता लगा कि ऐसा हुआ, तो बाइबल बताती है उसने क्या किया पता है, उसने अपने अच्छे वस्त्र फाड़ दिए, और उसने क्या किया पता है, उसने एक सैकक्लॉथ उठाकर पहन लिया। और वो कहां को गया पता है, सैकक्लॉथ उठाकर वो फिर रानी के पास गया, एस्तर, हदासा, जिसको उसने पाला, और हदासा के पास गया, और हदासा के पास जाकर उसने कहा तुझे पता भी लगा क्या हो रहा है, तुझे पता भी है क्या कार्य हो रहा है। एस्तर ने बोला क्या हो रहा है, और एस्तर बोली क्या चल रहा है। उसने बोला तेरे को नहीं पता लगा, अगर एक भी यहूदी नहीं झुकेगा, एक भी यहूदी नहीं झुकेगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम सबको खत्म कर दिया जाएगा। मोर्देकाई अक्लमंद था, मोर्देकाई अक्लमंद था। हामान अपने आप को बड़ा शातिर दिमाग वाला समझता था। उसको लगा सारे यहूदियों को वो क्या करेगा, खत्म कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था जिस खुदा से वो लड़ने जा रहा है वो खुदा उससे भी ज्यादा अक्लमंद है। क्योंकि दूसरे अध्याय में बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब जर्क्सिस राजा के पास रानी जा रही थी, एस्तर जा रही थी, तो मोर्देकाई ने उसे बोला तू मत बोलियो कि तू यहूदी है, तू मत बोलियो तू यहूदी है। तो राजा को पता ही नहीं था ये यहूदी है, और हामान को भी नहीं पता था कि उसके दरबार के राजा की रानी क्या है, यहूदी है। और वो किससे लड़ रहा था, वो लड़ रहा था बाहर के सारे यहूदियों से। जब उसे यही नहीं पता उसके राजा की बीवी कौन है। कोई तेरे लिए बाहर लड़ेगा, खुदा घर के अंदर से बदलावट लेकर आएगा। अंदर चेंज लेकर आ रहा था, इसे अभी तक नहीं पता।
ये अलग ही दिमाग लगा रहा है, इसे अभी तक नहीं पता कि असली ताकत तो घर के अंदर। प्रभु तू बाहर लड़, खुदा घर के अंदर काम कर रहा है। गॉड इज ऑलरेडी मैनेजिंग थिंग्स। ये सब कुछ कर रहा है और इसे यही नहीं पता रानी कौन है, यहूदी है। वो भयंकर प्लान कर रहा है, फुल षड्यंत्र रख रहा है, बिल्कुल ऐसे करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे। उसके कुछ दोस्त भी थे, बीवी का नाम भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरेश था शायद, उसके साथ भी लगी बड़े भयंकर। ऐसी खतरनाक बीवियों से क्यों शादी करते लोग? हालेलुया। षड्यंत्र रचने वाली बीवियां भी खतरनाक रहती है। कुछ बीवियों को पतियों के साथ नहीं, सीआईडी में होना चाहिए। हालेलुया। इतना ज्यादा डाउट है हर चीज में, हर चीज में दिक्कत है। सब षड्यंत्र रच रहे, वो भयंकर वाला। अरे वो तू बढ़िया पत्नी होती तो तू अपने पति को बोलती, तू जो कर रहा मूर्ख, तू क्या कर रहा है। पर नहीं, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, तू बिल्कुल सही कर रहा है, तू नंबर 2 में आ जाएगा और फिर मैं नंबर 2 की पत्नी बन जाऊंगी। अलग ही लालच था। और इसको तो पता ही नहीं है ये सब हो रहा है करके। पर ना हदासा थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि अब हदासा क्या बन गई है, एस्तर अब रानी बन गई है। तो रानी बनने के बाद मखमली कपड़े मिल जाते हैं, खाना जबरदस्त है, एक ऑर्डर पे खाना आ जाता है। तो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। मुर्देकाई ने उसे विषय बताया, उसने पता क्या बोला, मैं ऐसे राजा के पास नहीं जा सकती। एक्चुअली मैं सच्ची बोल रही थी, मैं ऐसे राजा के पास अगर चली गई तो वो मुझे मार देगा। मुर्देकाई ने बोला, सुन एस्तर, सुन एस्तर, अगर तू इस समय चुप रही, हमारी मदद तो आ ही जाएगी, हमारी मदद तो आई जाएगी, क्योंकि हमारी मदद यहोवा देता है। हमारी मदद तो आई जाएगी। अब तू कोशिश कर या ना कर, तू मदद कर या ना कर, तू खड़ी हो या ना खड़ी हो, हमारी मदद तो आ जाएगी। हाँ, तुझको बढ़िया कपड़े मिल गए, तुझे मखमली कपड़े मिल गए, तू थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन हम तुझे बता रहे हमारी मदद तो आ जाएगी। तो जब ये वाला प्रचार उसने सुना, एक्चुअली कुछ लोगों को प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालेलुया, जो टेक्निकली वो प्रचार कर रहा था मुर्देकाई एस्तर को कि सुन, मैं तेरे को प्रोफेसी कर रहा हूं, तू सुन ले, तेरे लिए तू जहां पे जो तुझे उठा कर ले आया है वो तुझे नीचे भी ला सकता है। हालेलुया, इसको मत भूल जाना। तब एस्तर कहती है, तब एस्तर कहती है, तब एस्तर कहती है, तब एस्तर कहती है, जब उसको रियलाइज हुआ, वचन डायरेक्ट उसके हार्ट में गया, तब वो कहती है, सुनो, 3 दिन तक उपवास रखते हैं। ऐलान कर दो, सुशेन में रहने वाले हर एक औरत को, मर्द को, बूढ़े को, जवान को, बच्चे को, जानवर को, सबको बोल दो 3 दिन तक उपवास रखना है। किसके लिए? 3 दिन तक उपवास रखो मेरे लिए। 3 दिन तक उपवास रखो मेरे लिए। हर एक व्यक्ति को बोलो कि मैं 3 दिन बाद मैं राजा से मिलने जा रही हूं। अब मुझे मरना भी पड़ जाए, हाँ बेशक वो मुझे मार भी दे, लेकिन मैं 3 दिन बाद कहां जाने वाली हूं? हालेलुया, मैं राजा से मिलने जा रही हूं। लेकिन ये पहले 3 दिन तुम्हें क्या करना है? ये पहले 3 दिन तुम्हें उपवास करना है। चर्च, आप इंसानों के पास जा रहे हो, आप लोगों के पास जा रहे हो, ये समय ये सब हटाकर मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये 40 डेज में से हालेलुया अगले 38 डेज आप फास्टिंग करने के लिए तैयार हो। हालेलुया, जब आप ये खत्म कर कर बाहर निकलोगे, आपके कार्य बदलने शुरू हो जाएंगे। वो 3 दिन गई क्या करने के लिए? आपको पता है, 3 days शी वेंट। उसने कहा मुझे 3 दिन दो, 3 दिन मैं भी उपवास लेने जा रही हूं। उसने अपने रानी के वस्त्र हटाए। मुर्देकाई तो ऑलरेडी सैकक्लॉथ में था, वो तो ऑलरेडी उसे पता था बिना उपवास के काम नहीं हो पाएगा। और वो गए और उन्होंने बोला हम क्या करने जा रहे पता है? हम जा रहे परमेश्वर के पास। और उनके पास कुछ मैटर था हाथ में, उनके पास कुछ मैटर था। मैं आपसे पूछता हूं, आप उपवास रख रहे हो, कोई मैटर है कि नहीं, या भी ऐसे ही ले रहे हो उपवास?
उपवास के समय में सब्जी बना रहे हो, प्रेयर के टाइम पे घर के अंदर टीवी देख रहे हो। समय न बदल जाए कहीं। आज की भलाई पिछले सालों के उपवास थे। आज जो आप खड़े हो शायद आपके मां बाप की प्रार्थना थे। आज जो आप खड़े हो वो पिछले साल विश्वास योग्य थे आप। अब अगले साल कदम रखना है तो शायद इस सीजन में आपको उठ के क्या करना पड़ेगा, आपको शायद प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको शायद दुआ करना पड़ेगा। उपवास ना लेने के 1000 बहाने होंगे आपके पास, लेकिन लेने का एक ही बहाना है आपके पास। आप जानते वो क्या है? मुझे खुदा की उपस्थिति में समय बिताना है। मैं आपको पहला यूहन्ना पहला वाक्य से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला वाक्य इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूं। ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन। पहली सदी में भी कई सारे झूठे प्रचारक लोग आते थे और वो अलग अलग चीजों को बता देते थे कि ऐसे होगा, वैसे होगा, इस तरीके से होगा, ये बोलोगे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत कुछ बोला। तो यूहन्ना जो आखिरी शिष्यों में से बचा हुआ शिष्य था, एक जबरदस्त लीडर था जिसको रिस्पेक्ट किया जाता था। यूहन्ना जब इन नॉस्टिक्स को देखा, जब इन गलत प्रचार करने वालों को देखा तो उसका दिल भर आया और फिर वो लिखता है 1 जॉन चैप्टर 2 मैसेज ट्रांसलेशन के अंदर इसे ब्यूटीफुली इसे फ्रेम किया गया है और वो इस प्रकार से लिखता है, I write this dear children to guide you out of sin। मैं तुम्हें लिखता हूं ताकि मैं तुम्हें पाप से बाहर निकाल सकूं। आपके उपवास का पहला पन्ना और उस पन्ने का पहला पॉइंट होना चाहिए, खुदा मेरे अंदर जितने पाप है उस पाप में से मैं निकलना चाहता हूं। The only way to know we are in Him, here's how we can be sure that we know God in the right way. Keep His commandment. कैसे पता लगेगा मैं प्रभु में हूं? बहुत आसान है, मैं उसके नियमों का पालन करूंगा। मैं उसके नियमों का पालन करूंगा। मैं कुछ बोलूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कहते हो आप प्रभु से प्रेम करते हो, कैसे पता लगेगा मैं प्रभु से प्रेम करता हूं? बहुत आसान है, मैं उसके नियमों का पालन करूंगा। एक नियम ऐसे ही उठा लेते, कोई एक आज्ञा उठा लेते। आप कहते आप प्रभु से प्रेम करते हो, लेकिन फिर आराधना वाले और इबादत वाले दिन आप घर में बैठे हुए हो। जिस दिन आपको चर्च जाके आराधना करना चाहिए उस दिन आप घर पे पकोड़े तल रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे कोई बात नहीं है, इधर बैठकर भी मैं प्रभु से प्यार दिखा सकता हूं। अगर आप कह रहे कि आप प्रभु में हैं, तो आप उसके नियमों का पालन सबसे पहले करेंगे। वो नियम कठिन है लेकिन आप पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते। ऐसे ही नहीं था कि वो जो व्यक्ति जिसे पतरस कहा जाता है वो उल्टा लटक गया मरने के लिए, फिलिप्पोस 2 भाग में कट गया। क्यों? पौलुस सर कटवा दिया, बरतुल्मेव को गिरा दिया गया। तो क्या घोषणा करनी चाहिए थी? मैं बचूंगा बचूंगा बचूंगा। नहीं, उन्होंने घोषणा क्या किया? फिर क्या घोषणा किया उन्होंने? कभी सोचा मेरा जीना प्रभु में है और मेरा मरना लाभ है?
पर पौलुस कहता है, if someone claims I know him well but doesn't keep his commandments, he is obviously a liar. अगर एक व्यक्ति जो प्रभु को कहता है मैं तुझे जानता हूं लेकिन उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वो झूठा है। ये मैं नहीं बोल रहा, वो झूठा है। He obviously is a liar. His life doesn't match his words. उसका जीवन उसके शब्दों के साथ मैच नहीं होता है। आगे लिखा है, but the one who keeps God's word is the person in whom we see God's mature love. जिसको हम देखते हैं जो प्रभु में है, उसके अंदर बोलिए मैच्योर। जोर से बोलिए मैच्योर, जोर से बोलिए मैच्योर। अब जो लव वहां पे मेंशन किया गया है, वो लव आप वो लव नहीं कर सकते, मैं वो लव नहीं कर सकता, क्योंकि वो लव अगापे लव है। बोलिए अगापे, जोर से बोलिए अगापे, बोलिए अनकंडीशनल, जोर से बोलिए अनकंडीशनल। आमीन। जब एक पति और पत्नी प्रेम शादी करते, उनके प्रेम में भी कंडीशन है। माँ बाप और बच्चों के प्रेम में कंडीशन है। पास्टर और विश्वासी के प्रेम में भी कंडीशन है। दोस्तों के बीच में भी कंडीशन है। लेकिन जब यहोवा आपसे प्रेम करता है, उस प्रेम में बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। क्या है यहोवा का प्रेम? पुत्र यीशु यहोवा के प्रेम को समझाते हुए इस प्रकार से कहते हैं, एक बाप के दो बेटे थे। एक आया और उसने कहा मुझे सारी प्रॉपर्टी लिख कर दो। उसने कहा ले ले। सारी प्रॉपर्टी लेकर दोस्तों के पास जाकर उसके पास जो कुछ था सब उड़ाकर, बाद में सुअरों के साथ जीकर सब कुछ नाश करने के बाद, जब सुअरों का खाना खा रहा था, याद आया मेरे पिता के घर में एक नौकर को भी इससे बेहतर खाना मिलता है। तो उसने क्या किया, वहां से वो निकला और अपने पिता की ओर गया। पिता जो दरवाजे पे खड़ा था अपने बड़े बेटे के साथ, जो एक अच्छा विश्वासी था, पिता के साथ खड़ा था। छोटे बेटे को देखकर बाप आनंदित हुआ। बेटा जल्दी से आया, उसने गले मिला, और सिर्फ गले नहीं मिला, उसने अपनी अंगूठी निकाली सबसे महंगी वाली अपने हाथों से, और वो अंगूठी निकालकर उस बेटे के हाथों में डाल दिया। बगल में दूसरा बेटा खड़ा था जिसे बड़ा बेटा कहा जाता था। वो बेटा और कोई नहीं था, हालेलुया, वो एक अच्छा विश्वासी था, प्रभु पे विश्वास करने वाला, अपने पिता के साथ खड़ा होने वाला। लेकिन इस प्रेम को वो समझ नहीं पाया। उसने कहा पिता तूने ये फिर से दे दिया उसे। God's love is mature. पिता का प्रेम कंडीशनल नहीं है, मैच्योर है। एक बार प्रभु के पास एक औरत आई जो व्यभिचारिणी थी। उसने व्यभिचार किया हुआ था। नियम इस प्रकार से है, जो व्यभिचारिणी है, जो प्रोस्टिट्यूशन में, उसे पत्थर उठाकर क्या करना है, मारना है। अब वो आई क्यों? क्योंकि सबने पत्थर उठा लिए, जितने भी लोग थे सबने पत्थर उठा लिए। क्या करना है इसे पत्थर लेके? यही प्रॉब्लम है आज क्रिश्चियन चर्च का। आज लोग चर्चों में क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि मसीह लोग अपने आप को इतना धार्मिक समझते हैं, जहां पे उन्हें हाथ बढ़ाना चाहिए प्रेम के लिए, वहां पे वो पत्थर उठा लेते हैं मारने के लिए। वो प्रचार यहोवा का कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का 1% प्रेम उनके अंदर नहीं है। लोग चर्च छोड़ देते हैं, लोगों को चर्च नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पे वो गए थे ये सोचकर कि प्रेम मिलेगा। वहां पे उन्हें ये लगा था कि अगर हम गलती भी करेंगे कोई ना कोई हमें खत्म नहीं करेगा, साथ खड़ा होगा। लेकिन वो नहीं मिला उन्हें, तो इसके लिए वो छोड़ के चले गए। क्यों? जवानों ने आना बंद कर दिया। क्योंकि तुम जब जवान को देखते हो, तुम्हें उस जवान के अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, पर तुझे ये नहीं दिख रहा कि उस कमियों के बीच में भी वो कोशिश कर रहा है कि हफ्ते में एक बार खुदा के पास आए। वो कोशिश कर रहा है थोड़ा तो बाइबल पढ़े। वो कोशिश कर रहा है कुछ तो मैं खुदा के लिए करूं। बड़ा आसान है बोलना वो जवान। मैंने देखा लोगों को बोलते हुए, अच्छा स्टेज पे खड़े हो, गिटार बजा रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? बजाया तूने जिंदगी में गिटार? वो बजाने के लिए साल लग जाते हैं। बहुत आसान होता है बोलना, अरे वो कीबोर्डिस्ट, अरे वो बजाने के लिए, सीखने के लिए साल लग जाते हैं।
जब तू घर पे सो रहा था और जब तू घर में किसी की बुराई कर रहा था और तू बाकी काम कर रहा था, वो घर पे बैठ के लगा पड़ा हुआ है ताकि वो अपनी कमजोरी में भी आके कुछ तो बचा सके। गॉड्स मैच्योर लव नीचे करने के लिए नहीं है, गॉड्स मैच्योर लव हाथ पकड़कर उठाने के लिए है। प्रियो, मसीहत वो नहीं कि हम गाड़ने वालों में से नहीं है, हम जिंदा करने वालों में से है। कोई है इस चर्च में जो ये जानता है, I want you to lift them up, lift them up, lift them up। मैच्योर लव, हो जाती है गलतियां, जवान हो जाती है गलतियां। हुआ पतरस से भी 11 के 11 शिष्य भाग गए। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं प्रभु, मैं घमंडी हूं, मैं प्रभु नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम भाग गए, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। इन्होंने दरवाजा कुंडी करके रखा था, कोई अंदर नहीं आएगा। प्रभु ने कहा तू बंद कर ले, तब भी अंदर आऊंगा। दरवाजा पार्क हो रहा, बादशाह का डाला रहा, उरा बाबा बाबा शिके दिया रहा, उरा बाबा शिके दिया अंदर। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कुछ दरवाजे जो तेरे लिए बंद है, पूरा बाबा तो तुरिया तुरबो। प्रभु कहता उसके भीतर से आओ, पूरा बाबा ये तुरिया तुरबो। Close the lock. Oh Jesus! पूरा बादिया रबा सखोदिया दिली खुदिया तुरबो। रुदु रुदु बाबा शेखी दिएंदो रोबो खादिया थोरोबो शेके। जोशुआ खड़ा था एक दरवाजे के सामने खुलने के लिए, हुर्रबा खुंदलो रे दियारा, उसे 7 बार घूमना पड़ा ताकि वो दरवाजा खुल सके। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरी बारी में तुझे घूमना भी नहीं पड़ेगा। तेरे बंद दरवाजों के अंदर, उस कमरे के अंदर जहां तुझे बंद करके रखा है, हालेलुया, बिना दरवाजा तोड़े, बिना दीवार गिराए उतर कर आ रहा है कोई अंदर घुसने। ओह जीसस, yes, 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 Lord। नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई बंधन, नहीं है कोई सामर्थ जो तुझे खुदा से दूर करे। घुस के आ रहा है। रोबो पोशेगेरिया थुरुब गोंदोलो रोदिया थरवा। ओ जीसस, इनमें से कुछ चीजें मैंने प्रिपेयर भी नहीं की है जो प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रहा सामर्थ्य रूप से। हालेलुया। कुछ दरवाजों के अंदर वो घुस के अंदर आ रहा। ओह डिस्करेज्ड। आप इस चर्च में आए हैं, आप डिस्करेज्ड मत लीजिए। आप शायद पहली बार इस चर्च में आए होंगे, आप अन्य जाति से आए होंगे। जिस खुदा के नाम को हम पुकार रहे हैं उसकी फितरत है, फितरत है उसकी। वो नहीं देखता आपका नाम क्या है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि आपका नाम मैथ्यू है, अब्दुल्ला है या राम है। नाम तुम्हारे माँ बापों के लिए और इस भारत देश के रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट था, खुदा के लिए आप अभी भी उसके बेटे बेटे। आप आए होंगे, क्या होता है आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं आता तौर तरीका कि भाई कैसे खुदा काम करता है। मैं आपको बताता हूं तौर तरीका क्या है। बस दिल खोल कर एक बार उस पिता के सामने बोल दो, और कहीं से छुटकारा नहीं मिल रहा, आपके अलावा और कोई मदद नहीं है। और फिर देखो, अगर जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ आपके लिए निछावर कर दे। The beauty of our Almighty God. Thank you. Please be seated.
सबको उस औरत की कमी दिख रही थी, प्रभु को बेटी दिख रही थी। सबके लिए वो एक गिरी हुई औरत थी, पाप करने वाली औरत थी, व्यभिचारिणी औरत थी, शरीर का धंधा करने वाली एक औरत थी, शरीर को बेचकर रोटी खाने वाली औरत थी। लेकिन खुदा के लिए उसके नजर के सामने खड़ी होने वाली, उसके हाथों से बनाई हुई उसकी बेटी थी। और अब तुझे बचाने के लिए खुदा को एक बार लकीर खींचना पड़े या 100 बार, खुदा जरूर खींचेगा। खुदा ने उठाया हाथ और खुदा ने अपने हाथ से एक लकीर खींच दिया, बोला इसको छूने के लिए तुझे मुझे पार करना पड़ेगा। आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन हर एंड यू। खुदा खड़ा हो गया बीच में। दैट लाइन डिनोट्स अ डिवीजन, दैट लाइन डिनोट्स अ डिवीजन। ये पार करने का ताकत नहीं दूंगा मैं तुझे। दिस इज व्हाट गॉड सेड। यीशु देखा और यीशु ने बोला, ये यीशु ने कहा तुम में से अगर कोई, वो औरत कौन थी आपको पता है? बोलिए कौन थी वो? ये विचारनी थी। क्या थी उसका प्रॉब्लम? क्या था? वे विचार था, है ना? वो प्रोस्टिट्यूशन में थी, वे विचारनी थी, तो उसका कमी वे विचार था। प्रभु ने उंगली लिया, लाइन मारा, फिर उनको देखा और उन लोगों को देखकर बोला तुम में से वो व्यक्ति पहला पत्थर उठाएगा जिसने कभी पाप नहीं किया। वो औरत के जीवन में कौन सा पाप था चर्च? प्रभु कहता है तुम में से वो पत्थर उठाएगा कौन सा पाप नहीं किया हो, कौन सा पाप नहीं किया हो। तुम में से पहला पत्थर इस औरत पे वो उठाएगा जिसने पहले कभी वे विचार नहीं किया। खड़े वाले जितने भी आप देख रहे कौन थे पता है आपको? मर्द, 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 मर्द। और खुदा उन मर्दों को देखकर कहता है तुम में से जिसने आज तक विचार नहीं किया वही पत्थर उठाकर मार डालेगा। और फिर खुदा कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम पहले ये सुनते थे कि वो व्यक्ति जो किसी और के साथ सोता है वो वे विचार है। नहीं, मैं तुमसे कहता हूं तुम विचारों में भी किसी और के बारे में सोचते हो, वो भी वे विचार है। हर फरीसी, हर मर्द, हर सादुसी, सबके हाथों से पत्थर नीचे गिर गए और वो मुड़कर चले गए। मैच्योर लव, मैच्योर लव, अनकंडीशनल लव। और फिर अगला लाइन क्या कहता है पता है उस वाक्य के अंदर? दिस इज द ओनली वे टू बी श्योर वी आर इन गॉड। एनीवन हु क्लेम्स टू बी इंटिमेट विद गॉड, जस्ट गो टू दैट वर्ड intimate. Can you write that for me in 2 different parts? Intimate, 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 intimate. That word is so important. INTI. सीखने के लिए तैयार हैं आप? Hallelujah. Intimate. क्या आप प्रभु के साथ इंटीमेट हैं? आप प्रभु के साथ इंटीमेट हैं? सोच के जवाब दीजिए, इंटीमेट है। क्या है इंटीमेट का मतलब? दिस वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। इंटीमेट, मेट, M-A-T, मेट। द वर्ड मेट, मेट का मतलब होता है, मेट सिर्फ आप उसी के साथ होते हैं जिसके साथ आप प्यार करते हैं। मेट का मतलब होता है आप शारीरिक रूप में किसी के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध रख रहे हैं। शारीरिक रूप में किसी के साथ आप मेटिंग, राइट? मीटिंग। इसका मतलब है जब आप किसी और के साथ शारीरिक रूप में जुड़ रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप शारीरिक रूप में जुड़ नहीं सकते। जब आप कह रहे हैं मैं खुदा के साथ इंटीमेट हूं, तो आप कह रहे हैं मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। इसी के लिए परमेश्वर ने जब प्रार्थना सिखाया, काश आपको समझ आ जाए अभी, जब परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाया, परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी के अंदर घुसकर, दरवाजा बंद कर कर, कुंडी लगाकर, अंदर जाकर प्राइवेटली परमेश्वर के साथ जुड़ो।
आप अपने पति, अपने पत्नी जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जब उनके साथ आप इंटीमेट होते हो तो आप भी क्या करते हो पता है? दरवाजा बंद करते हो, कुंडी लगाते हो, और वो आपका प्राइवेट मोमेंट होता है जो आप और आपकी पत्नी का सिर्फ है। हालेलुया, एग्जैक्टली। प्रार्थना इंटीमेटली होना चाहिए, उपवास इंटीमेटली होना चाहिए। 3 चीजें इंटीमेट बाइबल बताती है: उपवास, प्रार्थना और देना। इंटीमेट। आप आपके मेहनत के कुछ पैसे आप क्या कर रहे हो? वो आपके पसीने की मेहनत है। मैं जब इस चर्च में ऑफरिंग बोलता हूं या टाइट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं आपको इस मंच से बिना 1% अपने मन के अंदर 1% डाउट नहीं रखता मैं इसके लिए। आज तक आईसीएम का एक 50 पैसे भी गलत तरीके से उपयोग नहीं किया है। कर एक 50 पैसे। बिकॉज मुझे पता है देने वाला इंटीमेटली खुदा से प्राप्त करके, और जो खुदा ने दिया अगर उसमें से पादरी चोरी करने लग जाए या चर्च के लोग चोरी करने लग जाए। इसी के लिए तो प्रभु जब मंदिर में गया और वहां पे व्यापार हो रहा था, प्रभु ने आज तक कभी भी किसी पे भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वहां पे खुदा ने हाथ उठाकर एक एक को बाहर निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि जो इंटीमेसी के साथ दिया गया था उसे इन लोगों ने धंधे में बदल दिया था। When you are intimate with God, जब आप खुदा के साथ इंटीमेट हैं, तो फिर आप नौकरी से प्यार नहीं कर सकते, बिजनेस से प्यार नहीं कर सकते, राइट? मैं खत्म इस प्रकार से करता हूं। प्रभु ने मुझे एक बड़ी सुंदर, अगले महीने मेरी बेटी 3 साल की हो जाएगी, और जनवरी में 3 इयर्स। मैं और मेरी बेटी कभी कभी यहाँ पे सामने एक मॉल है साकेत में, सेलेक्ट सिटी वॉक है, गए आप कभी? अभी रिसेंटली के फेस्ट सब चल रहा था, है ना? तो कई लोग आए होंगे देखने के लिए ना, एंजॉय किया होगा लोगों ने। पिछले हफ्ते हमारे चर्च से भी कई लोग गए थे, है ना? 50 रुपए का नूडल 1000 रुपए में खाने के लिए। मेरी बेटी भी वहां जाती है। अच्छा, मेरी बेटी वहां जाती है तो बाहर की तरफ ना वो लोग बैलून बेचते हैं, वेरी ब्यूटीफुल बैलून्स। मुझे पता है वो बैलून सिर्फ 10 रुपए का है ना? पर मेरी बेटी फैसिनेटेड हो जाती है वो बैलून देखकर, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा उसको लेके क्या, जब वो ये कर रहा है तो मुझे भी लग रहा है, मेरी बेटी को भी लगता है मैं भी ये करूंगी तो बड़ा मजा आएगा। मेरी बेटी मेरे पास एक बोलती है, डोडा आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट। अब मुझे पता है कितने रुपए का है, मैं चाहता हूं, मुझे पता है ये मुझे लूट लेगा। मैं इसे पूछता हूं कितने का है, वो बोला 300 रुपए। मॉल का भी तो पैसा देना है। बट क्योंकि ये इतनी जबरदस्त तरीके से मांग रहे, प्लीज आई वांट इट डोडा, प्लीज डोडा, प्लीज डोडा, प्लीज, तो मैं क्या करता हूं, वो 300 रुपए उठाकर दे देता हूं ताकि ये खुश रहे। मैं देना नहीं चाहता, पर मैं दे रहा हूं ताकि ये खुश रहे। फिर मेरी बेटी क्या करती है पता है, बैलून के साथ 2 मिनट इधर करती है, 2 मिनट उधर करती है, फिर उसके बाद फिर वो बैलून हमें दे देती है, कहती तुम ही पकड़ो। मात्र 5 मिनट में उसका सारा क्रेज खत्म हो जाता है। आप मेरे साथ हैं, है ना? हम भी जब मसीह में आते, कई लोग यीशु को, खुदा को जीनी समझ बैठे, तो फिर रगड़ कर बोलते हैं, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वहां दे दो, ऐसा कर दो, ये कर दो। मैं ये नहीं कह रहा आप मत लो,
अब खुदा आपको दे देता है, आप मांगते हो, हम गवाही भी बड़ी बड़ी देते, प्रभु ने मेरे को ये दिया। प्रभु आपको घर देकर क्या मिलने वाला उसे? फिर आप वही घर पे रहते हो, फिर उसी घर में लड़ते हो। कुछ दिन बाद आपको नॉर्मल लगता है वो घर, कुछ दिन बाद वो गाड़ी नॉर्मल लगती है। हम लड़के लोगों के लिए, हम मर्दों के लिए गाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के दिनों में हम इतना प्यार करते गाड़ी से कि एक स्क्रैच आ जाए तो जान निकल जाती है। शुरू में इतना साफ कर रहे हो, नए नए पॉलिश खरीद रहे हैं, लगाना एक भी नहीं है लेकिन खरीद रहे हैं। जब ये पहला स्क्रैच आया तो दिल में बड़ा दुख हुआ। आज 10वां आ गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मूल्य साधन नहीं, मूल्य साधन देने वाला है। आपको संतुष्टि साधन नहीं देगा, आपको संतुष्टि उसका उपस्थिति देगा। इसी के लिए जब यूहन्ना को उठाकर डोमिनिशियन राजा यूहन्ना को उठाकर उस गरम तेल के अंदर उठाकर उसे डाल रहा था, गरम तेल के अंदर उठा के उसे डाल रहा था, वो कहीं पर भी नहीं बोला है खुदा मुझे बचा ले, वो कहीं पर भी नहीं बोला है खुदा मुझे बचा ले। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसे उठाया, तेल में डाला, उसने कहा प्रभु मुझे चंगा दे, उसने कुछ नहीं बोला, फर्क नहीं पड़ा। 90-100 साल का यूहन्ना हो गया था। और फिर उसे उठाकर, जब वो मर नहीं रहा था तो उसे उठाकर कहां डाल दिया बताए? पतमस में। भूखा नंगा उसे डाल दिया वहां पे, भूखा नंगा डाल दिया, कपड़े ले लिए, खाना छीन लिया। टेक्निकली ना चाहकर भी यूहन्ना 100वें साल में उपवास में था। हे डोमिनिशियन राजा, तुझे नहीं पता, हमारे लोगों को भूखा रखने की कोशिश करना भी मत। एक बार कोशिश आहाब राजा ने की थी भूखा रखने की, परमेश्वर ने कौवे को भेजा था खाना भेजकर। दूसरी बार इज़राइल को भूखा रखने की कोशिश की, खुदा ने आकाश को खोल दिया और मन्ना बरसा दिया। एक बार एक विधवा औरत को भूखा रखने की कोशिश की थी, खुदा ने बर्तनों को बदल दिया और उसे आशीषित कर दिया। और यूहन्ना जब वहां पे उस पतमस में था, जो प्रेजेंस में जिया हो खुदा के, उसे नंगा भूखा से फर्क नहीं पड़ता। और खुदा उतर गया और खुदा ने उसे पता क्या बोला? आई एम अल्फा एंड ओमेगा। क्या बोला यहोवा ने? यीशु ने क्या कहा? आई एम अल्फा एंड ओमेगा। आपको पता है यूहन्ना ही क्यों? यूहन्ना इसके लिए क्योंकि यूहन्ना, चारों गॉस्पेल में से यूहन्ना ही इकलौता था जिसने कहा, वही जो शुरुआत में था, वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में है। ये वो यूहन्ना था जिसने अपनी जवानी में लिखा, जिसको तुम मनुष्य समझ रहे हो, ये वही यहोवा का इकलौता है और वही यहोवा के बराबरी नहीं है। अल्फा एंड ओमेगा। इसी के लिए जब उसके मृत्यु के कुछ दिन पहले खुद यीशु उतर कर उसको बोला, तू सही बोला, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। जब उस अल्फा और ओमेगा को उसने देखा होगा तो पता है उसने क्या कहा वापस? उसने कहा होगा, आराधना
हालत कैसी है यूहन्ना की? भूखा है, नंगा है, बिना वस्त्र के है, लेकिन उसने क्या कहा होगा पता है? उसने कहा होगा पिछले 80 साल तेरे नाम में जो कुछ कमाया उसे लेकर मैं कहता हूं, देता हूं सारी महिमा। क्या कहा होगा उसने? देता हूं सारी तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, शायद ऑफरिंग देने के लिए आपके पास कुछ नहीं हो। मैं एक सिटी में जा रहा था कुछ ही दिनों बाद, किसी ने मुझे कहा पास्टर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन आप उस सिटी में रखो करके। तो मैं उसके ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था और उस पास्टर साहब से मैं जब बात कर रहा था तो मैंने उस पास्टर को बोला हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे प्रभु के दासों का जिनके अंदर इतना विश्वास है कि लोगों को निचोड़ने की जरूरत नहीं है वचन सुनाने के लिए। उन्होंने मेरे को इस प्रकार से कहा पास्टर अरुल अगर हम 200 रुपए भी अगर हम रजिस्ट्रेशन रखते तो किसी किसी की दिहाड़ी सिर्फ 201 दिन की। जो सुसमाचार मुझे फ्री में मिले और मैं फ्री में बांटने का वायदा खुदा ने किया उसी पे मैंने दाम लगा दिया। लोग कहेंगे कैसे फिर जरूरतें पूरी होंगी? कौन जरूरतें पूरी करेगा? कैसे कार्य होंगे? उस रजिस्ट्रेशन का लेजली ब्रदर उस पास्टर को लोगों ने पूछा और जब इस लिटरली उपवास के पहले दिन मैंने बात किया, वो पास्टर उनकी वाइफ अभी लाइव में होंगे। कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तू है अल्फा और ओमेगा, 5 रोटी 2 मछलियों को बढ़ाने वाला अल्फा और ओमेगा। मेरी प्रार्थना है कि एक दिन आईसीएम ऐसी जगह बन जाए जहां पे लोग सिर्फ वचन सुनने हैं। ऐसी जगह बन जाए कि यहां से ऐसे प्रभु के दास और ऐसे प्रॉफिट्स और ऐसे अपोस्टल्स निकले, ऐसे जवान इधर से निकल के बाहर जाए जो खुदा को बेचते ना हो। तिमोथी को आखिरी बार लिखते हुए प्रेरित पौलुस अपने नंगेपन में जहां खा रहे थे वहीं पे मेन्योर पास कर रहे थे, वहीं पे टॉयलेट कर रहे थे, लेकिन उसको लिखते हुए बोल रहे थे मैं अच्छी दौड़ दौड़ा, मैं अच्छा युद्ध लड़ा, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की और अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस मुकुट का जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा। कुछ कॉमन जानते हैं, ये सारे गॉस्पेल राइटर्स को जब आप देखेंगे चर्च, ये हम जैसे पादरियों से बहुत अलग थे। आप सोच सकते हैं एक बार यूहन्ना को इंटीमेट रिलेशनशिप था, उसे कहते हैं इंटीमेसी।
कल को बिनु ब्रदर आपको कुछ होगा, आपको पता आपके लिए सबसे ज्यादा दुखित कौन होगा? आपकी पत्नी। सुजन सिस्टर, आपको कुछ होगा, आपके लिए सबसे ज्यादा आंसू कौन बहाएगा पता है? बिनु ब्रदर। यू नो व्हाई? हॉस्पिटल में लोग आएंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखने के लिए, पर 5वें दिन से भीड़ खत्म हो जाएगी। 10वें दिन भीड़ ही नहीं रहेगा, 15वें दिन कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन वो पति पूछेगा, वो पत्नी पूछेगी। आप जानते हो क्यों? क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप है। यूहन्ना को अब पूछने के लिए कोई और नहीं है, लेकिन फिर उतर कर यूहन्ना के लिए कौन आया पता है? यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु आया, क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो हर बहन, हर पत्नी, हर पति, हर बेटा, हर बेटी, हर भाई, हर बहन जो मुझे आज सुन रहा है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, कोई तेरे लिए उतरे या ना उतरे, तेरे लिए यहोवा उतर चुका है। He has already come down for you. आज अगर आप किसी भी विषय को लेकर आज आप परेशान हो रहे, आपको नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, मैं तहे दिल से आपको सिर्फ इतना ही बोलता हूं, आपको सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ इतना ही बोलना है, विश्वास के साथ go into an intimate relationship with Jesus Christ। एक ऐसा संबंध जिसमें आप खुदा के लिए खड़े हो और आपके लिए खुदा उतर रहा है। मुझे सुनने वाला आज कोई हॉस्पिटल में है और तेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ इंटीमेट है, वो उतर चुका है तेरे। कोई आपको छोड़कर चला गया है, जाने दो उन्हें जो चले गए, खुदा उतर चुका है तेरे। आज सिर्फ खुदा को आपको सिर्फ इतना बोलना। कोई परेशान है नौकरी के लिए, कोई परेशान है, डू नॉट प्रे फॉर द जॉब, प्रे फॉर योर रिलेशनशिप विद द मास्टर। और इस मास्टर को देख के आप सिर्फ इतना बोलो, एक आखिरी बार। आपके पास 5 मिनट 7 मिनट और है वचन सुनने के लिए। आप सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो फिर 5 मिनट्स और हम वचन सुनेंगे और उसके बाद हम आराधना में और प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। एस्तर ने कहा कितने दिन उपवास रखेंगे? 3 दिन। उसने कहा मैं अपने राजा से मिलने से पहले अपने असली राजा से मिलने जा रही हूं। हालेलुया। ये मैटर उसे ज़र्क्सिस के सामने रखना है, लेकिन उसने कहा उससे पहले मैं राजाओं के राजा के सामने रखने जा रही हूं। She took the matter. She took that matter to the king. She took it to the king. वो राजा के पास गई असली वाले और बोला, मैटर, दिस इज माई मैटर, दिस इज माई मैटर। मैं आपको कह रहा हूं फिर से, take the matter to the Almighty God and give it to him. This is my matter, Lord. He is not just my king, he is my Lord. He's not just my king, he is my Lord. Did you get what I said? He's not just my king, he is my Lord. एक कंट्री में 2 लोग इंपॉर्टेंट है, एक राजा दूसरा लॉर्ड। एक राजा और दूसरा तेरे लिए जजमेंट पास करने वाला। हालेलुया। एक जज और दूसरा राजा। हालेलुया। She said, I'm coming king and I'm coming Lord. मैं आ रहा हूं राजा और मैं आ रहा हूं जज। He's a king and he's a lord. He's a king and he's a lord. वो राजा भी है, वो जज भी है। हालेलुया। वो तेरी सुनेगा भी और वो तेरी न्याय भी करेगा। He's a king and he's a lord. I'm bringing my matter, Lord.
आज आपका न्याय कोई और नहीं चुकाएगा। आज आप इस चर्च में हैं, आपका न्याय चुकाने वाला कोई और बैठा है, वो आपका न्याय। लॉर्ड, दिस इज माय मैटर, आई गिव इट टू यू लॉर्ड, ये मेरा मैटर है, आई गिव इट टू यू अब्बा। बाइबल बताती है उससे सारे वस्त्र रानी के हटा दिए, सैकक्लॉथ में आ गई, घोषणा कर दिया यहूदियों के बीच में, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर जवान, आपको पता है कौन से बच्चे तक, वो जो दूध पीने वाले बच्चे थे वो तक उपवास में आ गए। घर के जानवर उपवास में आ गए, घर की बकरी, घर का बैल, घर के गाय, सब उपवास में। और चर्च हम अभी भी सोच रहे रखे या ना रखे, सब उपवास में। और सबके जुबान में एक ही नाम है, हदासा राजा से मिलने जा रही है, हदासा राजा से मिलने जा रहे हैं, एस्तर राजा से मिलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको कुछ करना है, न्याय चुकाना है। यहूदी की मदद और कोई नहीं करेगा, यहूदी की मदद सिर्फ यहूदियों का खुदा करता है। वो तब भी कम थे, वो आज भी कम है। कम इस चीज का लक्षण नहीं है कि खुदा काम नहीं कर सकता। And they took the matter to the Lord. 3 दिन हामान को लगा ये तो डर गए, ये तो डर गए। कभी कभी हमारी चुप्पी को लोग डर का नाम दे देते हैं। हमारी चुप्पी कमजोरी का निशानी तो है ही नहीं। हामान आनंदित हो रहा है, पर हामान को पता ही नहीं है। दूसरी ओर उसे ये तो खबर मिल गई सूशेन में यहूदी भूखे बैठे हैं, पर उसे ये नहीं पता था तेरे राज दरबार के अंदर भी एक औरत भूखी बैठी है। अकलमंद हामान, तू यहां छू रहा है, हमने अंदर छुटकारे तैयार करे हैं। 3 दिन तक शी इज क्वाइट, 3 दिन तक शी इज क्राइंग, 3 दिन तक खाना नहीं, 3 दिन तक कुछ और नहीं, 3 दिन तक किसी ने मिलना नहीं, 3 दिन तक कोई भी ऐशो आराम नहीं, 3 दिन तक कोई उससे मिलने नहीं आएगा। 3 days she was quiet, 3 दिन चुप 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 चुप, and she's crying out to the king। 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन। और आप में से पता नहीं कितने लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे उपवास का भी आज 3रा दिन है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि परमेश्वर 3रे दिन में, 3रे दिन के उपवास में, 3रे दिन छुटकारे देने वाले, 3रे दिन के बाद जिंदा होने वाले, हालेलुया, एक परमेश्वर के चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं। 3 days 3 days 3 days। जब 3 दिन खत्म हुआ, एस्तर उठी, एस्तर उठी। Now she is confident, अब वो कॉन्फिडेंट है। उसने अपना वस्त्र लिया, उसने पहन लिया, राजा का वस्त्र लिया, रानी का वस्त्र लिया, उसने पहन लिया। नियम क्या था, सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब तक राजा ना बुलाए तब तक रानी अपनी मर्जी से राजा से, क्योंकि राजा उस रानी को क्या कर देगा, मार देगा। पर अब 3 दिन के उपवास के बाद उसके अंदर डर नहीं है। क्योंकि वो राजाओं के राजा से मिलके आ रही, ये तो सिर्फ एक राजा है। सारे कपड़े पहन लिए, उसकी दासियां उसको बोल रही होंगी क्या कर रही है एस्तर, मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। ज़र्क्सिस रूथलेस किंग था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, खतरनाक था, लंबा, स्ट्रॉन्ग, माइटी राजा था वो।
ज़र्क्सिस जिसका नाम अहसरस था, खतरनाक था, उसका प्रीडेसर था जिसका नाम था साइरस। अब खुदा, ध्यान से सुनिए, खुदा सिर्फ एस्तर की पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहा था, एस्तर खुदा अगली पीढ़ी के बारे में भी सोच रहा था। क्योंकि खुदा को पता था एक और राजा आने वाला जिसका नाम साइरस है, और साइरस के पास एक ग्रुप ऑफ लोग जाएंगे जिसका नाम एजरा है, नेहमिया है, और जब वो जाएंगे वो लोगों को रिलीज करने के लिए बोलेंगे, और वो भी कहां जाएंगे? जुडिया में जाएंगे। अगर ये नियम पास हो गया तो अगली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी? अगले जो लोग हैं वहां पे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब युद्ध सिर्फ इस पीढ़ी का नहीं, युद्ध अगले पीढ़ी का था। तू जो आज सह रहा है वो तू अपने पीढ़ी के लिए सह नहीं रहा, तू अपने अगले पीढ़ी का भी सह रहा है। तू जो दुआ कर रहा है वो इस पीढ़ी का सिर्फ नहीं कर रहा, अगले पीढ़ी का कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उन सारे माँ बापों का जिनके बच्चे उनके साथ आ रहे हैं, उन सारे माँ बापों का जो ये उपवास रख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हालेलुया, अपने बेटे बेटी के लिए। This battle is not about me. This is not about this generation. It is for the next that is coming. अगले आने वाले का युद्ध है ये। Now Esther decides to go. आप मेरे साथ हैं? एस्तर तैयार हो जाती है जाने के लिए। Esther is powerful. He's like, okay. सब उसको अलग अलग टिप्पणी दे रहे, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, मत कर, 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 मत। क्योंकि आत्मिक लोग आत्मिक बातें करेंगे। जिसको उपवास की ताकत का अंदाजा ही नहीं, जो खुद उपवास नहीं रखेगा, उसे ये चीजें समझ आएंगी नहीं। वो कहेगा इसमें सब कुछ नहीं रखा है करके। कोई बात नहीं, तूने रखा ही नहीं है, तू यीशु से बड़ा है। हमारे तो खुदा ने भी बार बार उपवास रखा है। हालेलुया। एस्तर चल रही है। मन तो कपकपा रहा होगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों के अंदर उसका सर कट सकता है। लेकिन जब आप खुदा के प्रेजेंस में एक बार चले जाते हो ना, आपके एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, आप मेरे साथ वो जोर से पढ़ सकते हैं, जोर से, हिंदी में है, आवाज उठा के पढ़ सकते हैं। जब मैं सुबह प्रचार कर रहा था, प्रचार के बीच में प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल, इसको डिक्लेयर कर। मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ सुबह के लोगों के लिए नहीं, ये शायद प्रभु चाहता था कि हम शाम को भी ये बोले। मैं चाहता हूं आप अपनी नजर को उठाए हबक्कुक की किताब 3 अध्याय, उसके 16वें वाक्य में। उसकी चाल में बदलावट आई होगी। वो चल रही है बढ़िया तरीके से। She's walking as a queen. She's walking as a queen. She's going. लोगों ने कहा होगा क्या कर रही है, क्या कर रही है। और रानी अपने अपने मुकुट को लगाकर, ब्यूटीफुल एस्तर सुंदर वस्त्रों में चल के जा रही है। सब लोग कह रही है पागल, ये इतने कॉन्फिडेंस में कैसे चल रही है, इसको पता नहीं इसे अभी काट के खत्म कर देंगे। There was a reason वो कॉन्फिडेंट थी। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 16वें वाक्य। कभी कभी जब आप उपवास में हैं, हो सकता है कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हो। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार कर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है।
Are you ready to learn? तैयार हो आप सीखने के लिए? जब आप उपवास में गए, आपने अपने घुटने टेक के कमरे बंद किया, आमीन, भौतिक रूप में आप उसी लेवल पे चले गए। You are right here. बाकी लोगों के लिए आपका फालतू का समय है। लोगों को समझ नहीं आ रहा आप क्यों झुके पड़े हो, क्यों चुप बैठे हो, उनको नहीं पता। But this is what God is saying. भौतिक मंडल में आप घुटने पे हो, लेकिन आत्मिक मंडल में जब आप विषय के साथ आप गए, आपके हाथ थरथरा रहे थे, आपके पैर कांप रहे थे, आपके पास परेशानियां कई सारी थी। And then you went into fasting. आप गए खुदा की उपस्थिति में, और फिर आपने खुदा को बोला होगा, तो बॉडी तो यहीं पे ही है प्रभु, लेकिन आत्माओं में कुछ चीजों को आपका दिखाना शुरू करता है। So he takes you above every circumstance. जब आप फास्टिंग में गए थे, सब बड़े दिख रहे थे। जब आप फास्टिंग से निकले, आपके लिए सब छोटे लग रहे हैं। You entered on your knees at a lower level. प्रभु ने आपकी आत्मा को उस जगह पे लेकर चला गया। घुसे थे थरथराते हुए, घुसे थे डर के, लेकिन जब बाहर निकले हो, लोग कहते तेरे पैर हिरनी के समान इतने मचल क्यों रहे हैं। क्योंकि ये हिरनी अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस खुदा के पास गए थी, और खुदा ने परिस्थिति के अंत को दिखा दिया और कह दिया, देख विजय तेरा है, विजय तेरा है, विजय तेरा है। So church, no matter what the situation is, जीतोगे आप, जीतोगे आप। देख लेना, and this is what is going to happen, church. वो गई और फिर पहरेदार को बोला होगा, मैं आई हूं। पहरेदार ने पूछा, रानी यहां पे? बोला, राजा से मिलने आई, राजा से मिलने आई हो। She is beautiful. She is dressed up. जैसे मानो उसको पता था कुछ गड़बड़ होगा ही लेकर के। राजा के पास खबर, रानी मिलने आए। अगल बगल के सबने बोला होगा, इसकी हिम्मत बिना राजा से परमिशन लिए हुए डायरेक्ट आ गई मिलने। पर पता नहीं, राजा को कुछ अलग ही लग रहा था। राजा ने कहा, अंदर आने दो उसे, अंदर। उसके एडवाइजर ने कहा, आपको क्या हो गया? बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई रानी आ नहीं सकती। इससे पहले भी पर्शिया में यही नियम था, अंदर नहीं आ सकते। उसे अंदर आने दो। आप समझ नहीं, उसे अंदर आने दो। आप नहीं समझ रहे, प्रोटोकॉल टूट गया। उसे अंदर आने दो। She comes inside. She comes inside. Oh, that beautiful हदासा, एक बार और राजा के पास। She comes inside. वो जवान रानी 3 दिन के उपवास के बाद जब वो रानी के पास पहुंचे,
उसने राजा को देखा, राजा के स्केप्टर को उसने छुआ, और राजा ने पता है क्या पूछा? माय गॉड, राजा ने कहा, है मेरी रानी, ओ माय क्वीन, है मेरी रानी, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू कहेगी तो आधा राज्य तेरे नाम लिख के दे देता। एडवाइजर परेशान हो रहा है, वहां पे जो पहरेदार वो परेशान हो रहे हैं। बोला राजा को क्या हो गया है? कह रहा है 127 में से 63.5 भाग किसको देने जा रहा है? एक औरत के नाम लिखने जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये बेटा, ये आज नहीं हो रहा है, ये 3 दिन पहले हो चुका था, ये 3 दिन पहले शुरू हो चुका था। जब आप आज यहां उपवास के तीसरे दिन हो, उपवास के पहले दिन आप अपने मैटर को लेकर समय निकालकर सुबह और रात को आप उपवास में चले गए। आप जो छुटकारा 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन देखोगे या 40वें दिन देखोगे, हालेलुया, वो मैटर का शुरुआत उस दिन नहीं हुआ, उसका शुरुआत तेरे पहले आंसू में, तेरे पहले घुटने पे परमेश्वर ने शुरू कर दिया था। आपको शायद इसकी इंटेंसिटी समझना है, क्योंकि वो मृत्यु से लड़कर वहां खड़ी थी। और जब राजा ने कहा होगा ना, है मेरी रानी, मैं तेरे लिए क्या करूं, उसको जो किसी ने तरीका बताया, ऐसे ये होगा, इस तरीके से मैटर होगा, इतने दिन लगेंगे, ऐसा हो सकता है, मर जाएंगे। लोगों के पास अलग अलग चीजें हैं ना। आप एक परेशानी लेकर जाओगे तो वो कहेंगे ना, हल्दी लगा लो, जड़ी बूटी खा लो, ये कर लो, वो कर लो, बाबा जी के पास ले जाओ या पापा जी के पास ले जाओ। ओ शिट, सॉरी, कभी कभी भूल जाता हूं मैं, टीम से बात नहीं कर रहा करके। सॉरी, ये डिलीट कर देना भाई, नहीं तो मेरे को मार डालेंगे। मत करना डिलीट। We are brothers, मैं और बिश ब्रदर है, और हमारे पापा का नाम यहोवा है। मुझे ऐसे लगता है कि जब इतना फेवर रानी को मिल रहा होगा ना, कभी हुआ है आपके साथ कि खुदा आपको इतने फेवर से भर देता है कि आपसे बेहतर 10 लोग खड़े हैं और खुदा आपको फेवर देता है। हुआ आपके साथ कि आप योग्य नहीं है, लेकिन तब भी खुदा आपके लिए काम कर देता है। कभी हुआ है कि आज सुबह का एक टेस्टमनी, एक बहन है, फर्स्ट सर्विस में आती है, बहुत क्वाइट है, वो एक स्कूल में सिंगिंग टीचर है, बहुत अच्छी बहन। तो सर्विस के बाद वो मुझसे मिलने आई, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन थी। उसने मेरे को बोला, पास्टर मैंने एक गाड़ी खरीदा है, आप प्लीज बाहर आके मेरे लिए दुआ कर सकते हो। मैंने कहा श्योर, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पौना घंटा लिया, कई लोगों से मिलना था। मिलकर मैं बाहर गया तो एक दूसरे व्यक्ति ने भी गाड़ी खरीदा था, तो मैं 2 गाड़ियों के लिए प्रेयर करने गया। तो हम प्रेयर करके खत्म हुआ तो उसने बोला, पास्टर मैं आपका 2 मिनट और लूं। उसने बोला, पास्टर मैं एक स्कूल में काम करती थी, बहुत लंबा ट्रैवल करना होता था मेरे को, हर बार बस की वजह से मैं लेट हो जाती थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया और बोला, इस तरीके से चला तो मैं तुझे निकाल दूंगी। उसने कुछ वापस नहीं बोला। उसको पहले ही पता था कि प्रिंसिपल ने बुलाया, तो वो मैटर
बड़े हेडमास्टर जी के पास ऑलरेडी लेके जा चुके थे। उसके बाद मिलने गए, प्रिंसिपल ने पूछा क्या दिक्कत है? बोला मैं बस में आती हूँ, बहुत लंबा ट्रैवल रहता है। तो उन्होंने बोला कुछ वाहन ले लो। उसने बोला कोशिश कर रही हूँ, पैसे का इंतजाम कर रही हूँ, लोन लेना है, अरेंजमेंट्स कर रही हूँ, लोन मिल जाए करके अरेंजमेंट्स कर। उसने कहा लोन कर रही हूँ। उसने उसको देखकर इस प्रकार से कहा तू क्यों परेशान हो रही? ये ले मेरे पास पैसा है, इंटरेस्ट फ्री मैं तुझको देती हूँ, जा खरीद ले, जब मन करेगा मुझे दे। अब अभिषेक इधर तक का कहानी मैंने लाइफ में बहुत बार सुना है, लेकिन अगला जो लाइन उसने बोला ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। उसकी आंखों की नमी, वो बार बार कहने लगी पास्टर प्रचार मेरे लिए, ये प्रचार मेरे लिए। मैं पूछा क्या हुआ? बोला मेरी प्रिंसिपल का नाम एस्तर है। अगले से अगले हफ्ते डिलीवरेंस सर्विस में आप उसे सुनेंगे, उस गवाही को। चर्च, जब खुदा आपके लिए ऐसी कोई चीजें करता है ना, और जब खुदा आपके लिए, आप योग्य नहीं हो और खुदा आपके लिए योग्यता के कार्य करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एस्तर देख राजा को रही होगी, लेकिन शायद नजर उसके ऊपर रहने वाले शायद उस यहोवा के ओर होगा, और उसने तहे दिल से अंदर ही अंदर कहा होगा। क्या कहा होगा? तू है एल्फ। ये आखिरी बार है तो आवाज उठा के कहेंगे और चर्च कहना चाहता है तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। लोग कह सकते हो उस यीशुआ के लिए
यीशु यीशु यस 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 एक साथ तेरा राज हो, तेरी ताकत तेरा चला रहे हमेशा। फिर से कहिए तेरा राज हो, तेरी एक आखिरी बार Yes. Yes.